नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बदलाव। कमी क्या है तुम्हें यहाँ जो हर वक्त मायके के नाम की माला जपती रहती हो। सुधा जी ने बहू रजनी से रोषपूर्वक कहा। रजनी कुछ ना बोली, बस चाय नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में ले गई। किचन में आकर आंचल से नम हो आई आंखें पोंछी और सब्जी काटने लगी। सब्जी छौंक कर बाहर आई और धुले कपड़े छत पर फैलाने चली गई। पति लंच बॉक्स लेकर सुबह ऑफिस चले जाते और दोनों बेटे बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। बेटा सोहन एमबीए कर रहा है, पहला साल है, और बेटी स्नेहा इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में है। 5 साल पहले ससुर जी गुजर गए थे। दोपहर 1 बजे माँ जी के लंच का टाइम हो जाता है तो दाल सब्जी गरम कर उन्हें खाना परोसा। गर्मा गर्म रोटी सेकने लगी। उन्हें खिलाकर रसोई समेट कर स्वयं खाकर अपने रूम में आई तो मन को पीछे जाने से ना रोक सकी। कुछ वर्ष पहले तक रजनी को फुर्सत ही नहीं थी कि मायके जाए माँ बाप से मिलने। उसके मायके में माता पिता के साथ भाई अनिल और भाभी सब एक साथ रहते थे, परंतु 3 महीने पहले भाई का कंपनी में कोई असाइनमेंट आ गया और अब वो भाभी और बच्चों के साथ विदेश चला गया। माँ और बाबूजी को अभी यहीं रहना होगा। शायद भाई के वहाँ जाने के कुछ महीने के बाद वीज़ा बनेगा, तब भी वे लोग भाई के पास जा पाएंगे। रजनी और अनिल दोनों भाई बहन में प्यार बहुत है। भाई के विदेश चले जाने के बाद कभी कभी माँ बाबूजी मिलने भी आ जाते थे, परंतु बुढ़ापा है, दोनों का 70-72 वर्ष के हैं, तो उम्र के इस पड़ाव पर रजनी उनके अकेले रहने से घबरा रही थी। दिन में बात कर लेती थी माँ और बाबूजी से, लेकिन मन नहीं मानता। मन में उलझनें बढ़ती जा रही थी, हल कुछ सूझता नहीं। माँ जी को भी सब कुछ मालूम है, फिर भी उठते बैठते ताना मार देती हैं। रजनी के पति नीलेश समझदार हैं। उन्होंने सास ससुर को साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुरानी मान्यताओं के चलते उन लोगों ने नहीं माना। रजनी के दिलो दिमाग में लगातार जंग चलती रहती कि क्या करे कैसे करे कि माता पिता की देखभाल कर सके। ऐसे ही समय गुजर रहा था कि एक दिन फ़ोन किया रजनी ने माँ बाबूजी को, परंतु किसी ने उठाया नहीं। शाम को भी फ़ोन नहीं उठा तो अगले दिन रजनी पति नीलेश से बात की और मायके जाने के लिए बोला। नीलेश मान गए और वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सास भुनभुनाई जरूर, परंतु बेटे नीलेश ने समझा दिया कि माँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं और वे दोनों हमारे लिए समान हैं, तो वक्त ज़रूरत पड़ने पर बेटा हो या बेटी काम आएंगे। तो रजनी क्यों नहीं अपने माता पिता की फिक्र करे। फिर थोड़े हिसाब से अपनी माँ को समझा दिया कि वे लोग रजनी के माँ बाबूजी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। माँ जी को नीलेश ने अपना उदाहरण देकर समझाया तो माँ जी को शीघ्र ही समझ में आ गया। माँ जी ने कहा, ठीक है, जाओ तुम दोनों और उन लोगों को लेकर आ जाओ जल्दी से। रजनी मायके पहुँची और घर पर माँ बाबूजी मिले तो सही, परंतु पहले से कमज़ोर लग रहे थे। मोबाइल फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो दूध वाले भैया ने रिपेयरिंग में दिया था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा था। ये तो रजनी और नीलेश समझ गए। अब लेकिन माँ बाबूजी के लिए कुछ करना है। भाई को तो 3 साल के लिए विदेश ही रहना होगा। अगली सुबह, माँ बाबूजी, आप लोग अपने कपड़े देख लीजिए, मैंने ऊनी सूती सभी रख लिए हैं। रजनी ने माँ बाबूजी को चाय नाश्ता देते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं बेटी, जो तुमने इतनी सारी पैकिंग कर ली। अचंभित होकर बाबूजी बोले। बाबूजी, आप दोनों अब हमारे साथ चल रहे हैं, हम सब साथ में रहेंगे। नीलेश बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, हमें पाप का भागीदार मत बनाओ, हम बेटी के घर पर नहीं रहेंगे। बाबूजी बोले, इसका मतलब आप बस बोलने के लिए बेटा बोला करते हैं, मुझे बेटा मानते नहीं हैं। नीलेश ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, परंतु समाज क्या कहेगा, लोग बातें बनाएंगे। माँ बोली, बेटा, अनिल के बारे में भी लोग बातें बनाएंगे और समधन जी को लगेगा कि कैसे माँ बाप हैं,
बेटी दामाद के घर रहने लगे। माँ बाबूजी दोनों बोले, माँ जी कोई कुछ नहीं कहेगा, अनिल भाई से बात कर ली है हमने, मेरी माँ को भी सहेली मिल जाएगी। लोगों के कहने से काम नहीं रुकते माँ जी। मैं किसी ऐसी मान्यता को नहीं मानता कि बेटी माता पिता के काम नहीं आ सकती, या बेटी के माँ बाबूजी को वो इसलिए नहीं रखें कि लोग क्या कहेंगे। आपकी एक नहीं सुनने वाले हैं हम। नीलेश ने निर्णय सुनाया। फिर रजनी बोली, आप यहाँ पर अकेले हो, मेरा मन यहीं रहता है आपके पास। आपको चलना है बस तो चलना है। आप दोनों मान क्यों नहीं रहे हो? आप चलकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। वक्त और परिस्थितियों के चलते बदलाव लाने पड़ते हैं, और यकीन मानिए यह बदलाव आपको अच्छा लगेगा। नीलेश और रजनी एक साथ बोले। अगली सुबह नीलेश और रजनी के साथ माँ और बाबूजी पहुँच गए। माँ बाबूजी घर में आकर पहले तो कुछ संकुचित होकर रहे, फिर माँ जी और नीलेश के व्यवहार से उन दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा, और थोड़े समय बाद घर में सब घुल मिल कर रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब बच्चे छुट्टियों में घर आए तो नाना नानी को देखकर अति प्रसन्न हुए। बोले, मम्मी हम बहुत खुश हैं कि नाना नानी अकेले नहीं हैं और दादी को भी कंपनी मिल गई। रजनी ने कुछ दिनों बाद मायके वाला घर किराए पर दे दिया, और किराए का जो भी पैसा आता था वो बाबूजी के अकाउंट में जमा हो जाता था। जिस तरह से माँ बाबूजी का स्वाभिमान भी बना हुआ था, रजनी के भाई भाभी भी निश्चिंत हैं। सभी उलझनें सुलझ चुकी हैं। रजनी की जंग में नीलेश ने उसका पूरा साथ दिया। यही नहीं, आगे बढ़कर सही फैसला लिया, और देखिए ना, एक सही निर्णय से घर खुशियों से मुस्कुरा रहा है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।